दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का 2018 वाला जो जीएस का क्वेश्चन पेपर है जिसमें 150 क्वेश्चन है उस पेपर का जो है डिस्कशन कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने 37वें क्वेश्चन तक जो है डिस्कस कर लिया था, अब उससे आगे करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के सैन्य कमांडर जो कि सामंती प्रमुख भी थे कहलाते थे अमरनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें से देखिए जो लास्ट वाला है वरीद मुख्य न्यायिक अधिकारी, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सगुण परंपरा का संत है। दोस्तों ये शंकरदेव, ये यहाँ तक दोस्तों हो गए थे ये क्वेश्चन। ये यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश रूढ़िवादी नेता जिसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा, तो ये बेंजामिन डिज़रायली। और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में डॉक्टर उषा मेहता प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक गुप्त रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए उनके साहस के लिए। कांग्रेस ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 में जेवीपी समिति का गठन क्यों किया था। दोस्तों धरा आयोग की रिपोर्ट पर सिफारिश देने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिनांक को ऑस्ट्रेलिया में सबसे छोटा दिन कहा जाता है, छोटा दिन होता है। तो दोस्तों 21 जून। भारत की ध्रुव पूर्वी सीमा और ध्रुव पश्चिमी सीमा के स्थानीय समयों में लगभग कितना अंतर होता है। तो दोस्तों 2 घंटे का। निम्नांकित में से किस प्रकार का वन भारत के सर्वाधिक भूभाग को आच्छादित करता है। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। निम्नांकित में से किस राज्य ने वर्ष 2014-15 में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन किया। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल और उसके वर्ष 2014-15-16 में प्रथम उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों सोयाबीन तमिलनाडु, सोयाबीन एमपी में होता है, ये गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह में इस्पात संयंत्रों की पूर्व से पश्चिम की ओर स्थिति सही है। तो दोस्तों देखिए दुर्गापुर, ईस्ट से हमको जमाना है, दुर्गापुर ये उड़ीसा में है शायद, और जमशेदपुर ये भी ये उसमें है झारखंड में, और ये दुर्गापुर दोस्तों वेस्ट बंगाल में, सॉरी, और ये जमशेदपुर झारखंड में, फिर राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में निम्नलिखित में से कौन सा देश कच्चे पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक है। सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नहर के निर्माण के कारण 1869 के बीच लंदन और मुंबई के बीच की जहाज की दूरी बहुत घट गई। दोस्तों सुएज नहर के कारण। भारत के कौन से राज्य में कोलार सोने की खान है स्थित है। तो दोस्तों कर्नाटका में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है, तो ये 17.64। मैं आपको बता दूं दोस्तों ये 2018 का असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जीएस वाला क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशमैन साधारण पाए जाते हैं। तो दोस्तों एक कालाहारी मरुस्थल में। भारत के निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा प्राचीनतम समझा जाता है। तो दोस्तों अरावली। ग्रेट बैरियर रीफ के समुद्र तट पर स्थित है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर। भारत पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है। तो दोस्तों प्रति 32 मीटर। सौरगैस सागर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये क्वेश्चन शायद एमपीपीएससी 2021 में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा एक प्रावधान असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। तो दोस्तों 371 भी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। 213। स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया। तो 1951। निम्नलिखित ऐतिहासिक निर्णयों में से कौन सा एक सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ये मिनर्वा मिल्स, ये सुमेलित नहीं और सभी सही हैं। ग्राम पंचायतों को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान करने की सर्वप्रथम आवश्यकता महसूस हुई। तो दोस्तों ये ML सिंघवी समिति थी, 1986 में ये बनी थी। ये क्वेश्चन MP पटवारी 2017 में भी पूछा गया था। संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की निम्नलिखित क्रांतिकारी विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ये सभी सही हैं इसमें, ठीक है। सदन में प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न कहे जाते हैं। तो दोस्तों अनुपूरक प्रश्न।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारी की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों सिविल सोसाइटी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के किस प्रतिवेदन में गुड गवर्नेंस के विचार पर जोर दिया गया है? 1992 के। किस वर्ष भारत में सिविल सेवा दिवस मनाना शुरू हुआ? 2006 से। निम्नलिखित में से कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों यानी कि ओपेक का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों मलेशिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध है वित्त आयोग से। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य व्यापारिक बैंक का नहीं है? तो दोस्तों नोट निर्गम का कार्य। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम नवीन औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? 1948 में। सिडबी की स्थापना 1990 में। वर्ष 2018 की विंबलडन महिला एकल चैंपियनशिप का विजेता कौन था? तो दोस्तों एंजेलिक करवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम खेल नीति कब घोषित की गई? तो दोस्तों 1989 में। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है खेल प्राधिकरण वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेडाइट पद्धति किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। प्रथम शरद ऋतु यानी कि जो विंटर ओलंपिक के खेल किस वर्ष शुरू हुए? तो दोस्तों ये 1924। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लुसान या लुसाने। करम जो मेलेंश्वरी किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन डिलीट हुआ है। ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भारत को किस खेल में व्यक्तिगत खेल में कांस्य पदक मिला था? तो दोस्तों कुश्ती में। 2028 के होने वाले ग्रीष्म ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो दोस्तों लॉस एंजलिस। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों भारत ने भी थॉमस कप कुछ समय पहले जीता था बैडमिंटन से। निम्नलिखित में से किसने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की? तो वीएस बाकणकर। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का ताम्र पाषाण स्थल नहीं है? तो दोस्तों जोरवे। ये सब हैं। कैथा है, नवदा टोली है, एरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पुरावशेष दिए स्थल दिए हैं। तो दोस्तों ये सभी मतलब पहला इसमें सही है। जैसे भव्य प्रवेश द्वार ये सांची, वरावतार के रूप में विष्णु प्रतिमा उदयगिरी, वरा प्रतिमा एरन, हेलियोडोरस स्तंभ वेशनगर। ठीक है। ने शासक जो चंदेल राजवंश से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों देवपाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में दोस्तों क्वेश्चन है, कौन सा सही है? तो दोस्तों तीनों कथन सही हैं कि इनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ, इनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान जी के साथ हुआ था, कविता इनका वीरों का कैसा हो बसंत, 1948 में कार दुर्घटना में इनका निधन हुआ। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें तीनों सुमेलित हैं। लोकरंग समारोह 2018 जबलपुर ये सुमेलित नहीं है। जिला जो भगोरिया जनजाति उत्सव से संबंधित नहीं है, ग्वालियर। और निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? तो दोस्तों माधव राष्ट्रीय पार्क ये शिवपुरी में है। नेक्स्ट भारत मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सोहागपुर। सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला जिला झाबुआ। चटकोरा नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य है? कोरकू। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? तो दोस्तों बैतूल। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर मध्य प्रदेश के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित आपको करना है। तो दोस्तों देखिए पहले इसमें शिवराज सिंह चौहान जी, और दूसरे नंबर पर आएंगे दोस्तों दिग्विजय सिंह जी, तीसरे नंबर पर अर्जुन सिंह जी, चौथे पे प्रकाश चंद सेठी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शिखरों को आरोही क्रम में यानी कि पहले सबसे छोटा जमाना है। तो दोस्तों देखिए कलुमार सद्भावना शिखर और अमरकंटक, फिर चौरागढ़, फिर धूपगढ़। कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? अनूपपुर। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी दो श्रेणी नदियों के बीच स्थित है? तो दोस्तों सतपुड़ा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? तो दोस्तों गंगा यमुना अफवाह तंत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में से क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बड़ा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किस स्मारक समूह का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया है? खजुराहो। निम्न में से कौन सी नदी घाटी को विभ्रंश घाटी कहा जाता है? नर्मदा घाटी। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे? तो दोस्तों न्यायमूर्ति GD दीक्षित जी। मध्य प्रदेश के किन जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो दोस्तों डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, अलीराजपुर। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना क्रियान्वित की गई? तो दोस्तों ये अगस्त 2007। मध्य प्रदेश
राज्य बजट 2017-18 में फसल बीमा योजना के लिए क्या बजट प्रावधान रखा गया था? तो दोस्तों 50 करोड़। निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा एक संगठन मध्य प्रदेश में तेजस्विनी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो दोस्तों IFAD। हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई समाधान एक दिन तत्काल सेवा में कितने सेवा प्रदाता विभाग सम्मिलित हैं? 14। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य कुशाभाऊ ठाकरे अंशदायी पेंशन योजना 2008 के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को लेकर सही नहीं है? तो दोस्तों ये शहरी क्षेत्रों में 10 लाख तक के संपत्ति धारक। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो दोस्तों इंदौर। मध्य प्रदेश वर्तमान में मध्य प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का लगभग कितना प्रतिशत भाग है? 14%। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान के प्रावधानों से संबंधित सिद्धांतों की सिफारिश की जाती है? वित्त आयोग। और निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय आय। और निम्नलिखित में से कौन सी अवधि भारत में प्रथम हरित क्रांति की अवधि कही जाती है? तो दोस्तों ये 66 से 69। निम्नलिखित में से कौन सा एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो दोस्तों समावेशी विकास। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला मध्य प्रदेश में जनसंख्या को लेकर सबसे छोटा है? हरदा। ये क्वेश्चन दोस्तों डिलीट है, ये 120वें नंबर का। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम तीसरी वीडियो में लाएंगे।